यदि आप पैकिंग का एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप मैनुअली पैकिंग करते हैं और एक ऐसी मशीन ढूंढ रहे हैं जो आपकी सारी पैकिंग ऑटोमेटिकली कर दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक शेखर है और मैं एक पैकेजिंग मशीन बनाने की कंपनी का संचालन करता हूं। मेरे पीछे है एक फुली ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन जिसके अंदर की एक सिंगल हेड का लीनियर वेयर लगा है और नीचे एक शूट बैगर है। किसी भी पैकिंग मशीन के दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा होता है फिलिंग सिस्टम का और नीचे वाला होता है बैगिंग सिस्टम का। इस मशीन के अंदर फिलिंग सिस्टम के लिए हमने इस्तेमाल किया है एक सिंगल हेड का वे फिलिंग यूनिट। वे फिलिंग यूनिट का काम है कि वो आइटम की मात्रा को वज़न से निकालता है और थैली के अंदर बैगर उसको पैक कर देता है। इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी आइटमें पैक करी जा सकती हैं जो कि दानेदार या पाउडर होती हैं और उनका वज़न से पैकिंग किया जा सकता है 20 ग्राम से लेकर 1 किलो तक। किसी भी स्टार्टअप यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको बहुत ज़्यादा उत्पादन की प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, मगर उनको एक वर्सिटिलिटी चाहिए होती है ताकि वो अलग अलग भिन्न भिन्न आइटमें कर पाएँ। 2-2.5 हज़ार से 3 हज़ार पैकेट पर डे की उनकी प्रोडक्शन सफिशेंट होती है, क्योंकि 2-2.5 हज़ार पैकेट रोज़ रोज़ बना के बेचना मार्केट के अंदर भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो आइए अब हम इस मशीन को डिटेल के अंदर देखते हैं। ये पीछे दिया गया है एक सिंगल हेड का लीनियर वेयर। इसमें ऊपर है एक हॉपर के नीचे आती है वाइब्रेटर ट्रे और उसके आगे लगा है वेइंग पैन। इस वेइंग पैन के अंदर आइटम की मात्रा का वजन किया जाता है। वजन पूरा होने के लिए इसके अंदर 2 मोड दिए गए हैं, एक कोर्स मोड है, एक फाइन मोड है। कोर्स मोड के अंदर मटेरियल बहुत तेज़ी से चलता है और लगभग 80-90% जब अपना वज़न वो तैयार कर लेता है तो फाइन मोड के अंदर चला जाता है, जिसमें वाइब्रेशन हमारी हल्की हो जाती है। इसको करने का कारण क्या है कि हमारा जब फाइनल वेट की एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी आती है। वज़न पूरा होने के बाद मटेरियल डिस्चार्ज होता है इस शूट के अंदर और शूट के अंदर ये फिर पैक किया जाता है। ये बात हुई हमारे वेयर की। अब हम बात करेंगे बैगर के बारे में। इसमें देखेंगे आप ऊपर एक लैमिनेट का रोल लगा हुआ है। ये रोल हमारे इंटरचेंजेबल होते हैं। जितने भी हमारे वज़न होते हैं आपके 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100, 250, आधा किलो, 1 किलो, ये सारे रोल्स की चौड़ाई अलग अलग होगी थैली की चौड़ाई के हिसाब से। इस मशीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई 6.5 इंच तक की थैली की पैकिंग करी जा सकती है और 6.5 इंच की थैली में लंबाई आपकी अलग अलग रहेगी। और लंबाई के वजह से इसमें एक आई मार्क दिया होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं काले रंग की डॉट है, ये थैली की लंबाई डिसाइड करती है। ऊपर ये रोल लगा है, रोल के साथ ये चलते हुए आता है और एक ये डांसिंग बार की असेंबली है। डांसिंग बार की असेंबली क्या इंश्योर करती है, जब मशीन के अंदर लैमिनेट चलता है तो उसकी टेंशन बनाए रखती है। इसको हमने लगाया हार्ड एंड ग्राउंड रॉड्स के ऊपर ताकि ये डांसिंग बार हमारी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। टेढ़ी मेढ़ी ना होने से क्या एडवांटेज होती है कि हमारी सीलिंग जो है वो बहुत परफेक्ट आती है। इस मशीन के अंदर बैच कोडिंग यूनिट और एक कलर आई मार्क सेंसर भी दिया गया है। आई मार्क सेंसर एक कलर सेंसर होता है जो कि आपके आई मार्क को सेंस करके लैमिनेट को जगह से रोकता है, जिसके कारण कि हमारी जो सीलिंग है वो परफेक्टली थैली के एंड के अंदर ही आएगी। नीचे वाली थैली का शुरू और ऊपर वाली थैली का एंड ये बराबर सेम ही जगह पे होता है और एक ही सीलर इसको सील करता है। यहाँ से जब लैमिनेट आगे निकलता है तो इनकाउंटर करता है एक बैच कोडिंग यूनिट। बैच कोडिंग यूनिट के अंदर हम 3 लाइनों के अंदर अपने वेरिएबल कंटेंट को लिख सकते हैं, जैसे कि मटेरियल का नेट वेट हुआ, उसका लॉट कोड हुआ, उसकी डेट कोड हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लफज पलट के आराम से लिखी जा सकती है। इसमें इंक डालेंगे और ये अपना इसको स्टैम्प करना शुरू कर देगा। इसमें एयर के प्रेशर की एडजस्टमेंट भी दी गई है, तो बहुत हल्के से वो जाके लगता है और हट जाता है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल कंप्यूटराइज प्रिंटिंग जैसा है। इसको पूरी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अंदर अगर जो अल्फाज हैं वो हमारे रबर के बने हुए हैं तो उससे थैली हमारी कटती नहीं है। कुछ समय पहले इसके अंदर लोहे के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था जिससे कि लैमिनेट कट जाता था। अब वो समस्या इन मशीनों के अंदर नहीं आती। अब हम आते हैं आगे। यहाँ पे ये शूट फ्रेम दिया गया है। ये शूट फ्रेम जो है इसका काम है इस शूट का थैली की को गोल फॉर्म करना एक रोल से, और इसको माउंट किया गया है शूट फ्रेम पे। ये शूट फ्रेम बहुत ही रगेड है, जैसा आप देख पा रहे हैं इधर। इसके अंदर जितना ये रगेड होता है उतनी ही हमारी थैली की बनावट पुख्ता आती है। यहाँ पे 2 रोलर्स दिए गए हैं जो कि हमारी वर्टिकल सीलिंग का असेंबली का पार्ट है। ये रोलर क्या करते हैं, जब मशीन चलती है तो ये रोलर लैमिनेट को नीचे पुल करते हैं। पुल करने के बाद ये वर्टिकल सीलर है, ये इसको वर्टिकली सील करता है।
ये सीलर जो है टेफ्लॉन कोटेड हैं। टेफ्लॉन कोटिंग से क्या होता है, यदि ओवर हीटिंग के कारण लैमिनेट जल जाता है तो जलने के बाद उसके जले हुए प्लास्टिक को आराम से इससे सफा किया जाता है एक पतले से ब्रश के साथ, ब्रश से। वो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो दांते होते हैं, वो ब्रास के बने होते हैं, तो उनसे वो सीलर भी ख़राब नहीं होता और लैमिनेट जो गर्म हुआ चिपका होता है वो भी आराम से हट जाता है। जो सीलर की मूवमेंट है ये सिलेंडर से दी हुई है। ये न्यूमेटिक सिलेंडर है, कंप्रेस्ड एयर से काम करता है। यहाँ से वर्टिकल सीलिंग होने के बाद लैमिनेट हमारा नीचे जाता है हॉरिजॉन्टल सीलर असेंबली के अंदर। जिस तरह से वर्टिकल सीलर असेंबली थी वैसे ही हॉरिजॉन्टल सीलर असेंबली है। इसमें भी टेफ्लॉन कोटिंग की गई है और कार्ट्रिज हीटर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये कार्ट्रिज हीटर के अंदर क्या है कि ये पूरा का पूरा हीटर एक सीलर जो है एक हीटर से रहता है और इसके अंदर आप देख रहे हैं स्ट्रेन रिलीवर दिया गया है। इस स्ट्रेन रिलीवर से एडवांटेज क्या होता है कि तार हमारी हीटर से निकलती नहीं है। जो अगर ये स्ट्रेन रिलीवर ना दिया जाए तो लंबे समय पे काम करने के बाद यहाँ से तारें कट जाती हैं और सीलर को हमारे हीटर को पलटना पड़ता है। साथ ही इसके अंदर दिया गया है एक परफोरेशन के लिए सिलेंडर और एक बैच कटिंग के लिए। अब परफोरेशन और बैच कटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं बताऊंगा उन सारे सवालों को जो मेरे से सारे स्टार्टअप यूनिट पूछते हैं, और मैं इस मशीन के बारे में उसके जितने भी सवाल हैं कस्टमर्स के उनको एक एक करके बताऊंगा और बताऊंगा हर फंक्शन का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अब हम बात करेंगे इस मशीन की पैनल के बारे में। ये कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर ऊपर वाली कंट्रोल पैनल का जो हिस्सा है डिस्प्ले का यूनिट, ये हमारे वज़न को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके नीचे वाला हमारे बैगर के सारे फीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं स्विचेस के द्वारा भी। इन सब स्विचेस के द्वारा हम सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली चला के कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली चलाना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए है कि ताकि हम मशीन को जब सेट करते हैं, अपने लैमिनेट को पलटते हैं या मटेरियल पलटते हैं, तो हमारे को सीलिंग को चेक करना है, हमारे को आई मार्क को चेक करना है, वर्टिकल सीलिंग ठीक आ रही है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल सीलिंग जगह से आ रही है कि नहीं, बैच कोडिंग मेरी सही जगह पे आ रही है कि नहीं, परफोरेशन ठीक हो रही है कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मैनुअली यहाँ से एडजस्ट करके चेक करी जा सकती हैं। ये मशीन चलती है कंप्रेस्ड एयर पे, तो यहाँ पे इसको कंप्रेस्ड एयर का दबाव बनाए रखने के लिए एक FRL यूनिट दिया गया है। इससे हवा का प्रेशर भी मेंटेन रहता है और जो कंप्रेस्ड एयर के अंदर मॉइस्चर होता है वो भी इससे निकाल लिया जाता है, जो कि मशीन की लाइफ बनाने में हमारे को सहायता करता है। ये पूरी की पूरी मशीन फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अंदर इसका इलेक्ट्रिकल लोड 3.5 किलोवाट है और ये कंप्रेस्ड एयर से चलती है और बिजली से चलती है। वेट के अंदर इसमें बहुत सटीकता आती है। इस मशीन की अगर स्पीड बढ़ानी हो हमारे को, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेइंग हेड्स बढ़ाए जा सकते हैं। 1 वेइंग हेड, 2 वेइंग हेड, 4 वेइंग हेड तक के सिस्टम्स अवेलेबल हैं। बट यदि हम बात करें स्टार्टअप यूनिट की, तो उनकी प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, मगर उनको फुली ऑटोमेटिक मशीन के सारे फीचर्स की ज़रूरत होती है। तो वो सारे फीचर्स इस मशीन के अंदर मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद।